हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले नरेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि भाई सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। उसमें कुछ रूल्स लगते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, और उसमें ही हम जान पाएंगे कि किस तरीके से हम कौन सा रूल को एडॉप्ट करेंगे जिससे कि नरेशन हमारा अच्छे से हो पाए बिना किसी मिस्टेक के। तो सेंटेंस के जो टाइप है ऑन द पर्पस के बेसिस पे वो ये टाइप के हैं। तो देख सकते हैं, पहला है हमारा असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे कि भाई ये सब होते किस टाइप के सेंटेंसेस को हम ये असर्टिव बोलते हैं। तो मैंने सारे एग्जांपल ले रखे हैं जिससे कि और भी आसानी से समझ में आए। इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है जो समझने में बहुत मुश्किल आए, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। असर्टिव के अंदर क्या होता है, देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें पॉजिटिव होता है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसका भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सॉरी। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या होता है कि उसमें ऑर्डर, एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट की बात होती है। क्या होती है? ऑर्डर, एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट की बात होती है। और इसमें जो मेन चीज है हमारे को देखने की बात होती है वो होती है, ये स्टार्ट करता है वर्ब से। स्टार्ट विद वर्ब एंड हिडन सब्जेक्ट यू होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हिडन यू होगा। यू सब्जेक्ट जो है हिडन रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ओपन द डोर। ओपन द डोर किससे बोलोगे? किसी न किसी से बोलोगे ना। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम इस डोर को बंद कर दो या फिर खोल दो। तो स्टार्ट किससे हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद देख सकते हैं एंड्स विद फुल स्टॉप। ये किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेटरी से एंड हो सकता है। जैसे कि शट अप, चुप हो जाओ। अब शट अप किससे बोल रहे? किसी न किसी तो बंदे से तो बोल ही रहे हो ना, किसी से तो बोल ही रहे हो, अकेले में तो बोल नहीं रहे हो कि चुप हो जा तू, या फिर मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई यू ही पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन से हम इसमें सब्जेक्ट होता है, वो क्या रहता है? हिडन रहता है। दूसरा हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है? विश होती है, डिजायर होता है, ब्लेसिंग होती है, कर्स होते हैं। इसके अंदर हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और ये एक्सक्लेमेटरी से एंड होते हैं। जैसे कि कर्स के लिए हमने कह दिया गो टू वेल, तो ये हमारा क्या है? ऑप्टेटिव है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपेरेटिव। सॉरी, इंपेरेटिव नहीं है, ना इंपेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी। मैं ऐसे सही कर देता हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। ये गलती से टाइप हो गया मेरे से। सडन फीलिंग और इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमें अचानक से हमारी इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसमें इंटरजेक्शन का यूज करते हैं हम, हुर्रे, अलास, ब्रावो, और भी बहुत सारे जो इंटरजेक्शन होते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सीए साइन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब बात कर लेते हैं इस वाली टेबल की। ये टेबल मेरे को लगता है सभी ने अपने बचपन में देखी होगी। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी देखी होगी, और अब भी देखी होगी हमारे ग्रेजुएशन टाइम में, या फिर अभी भी पढ़ रहे हो तब भी ये टेबल को जरूर देखा होगा, आई होप। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव केस ये होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट। ये दे से नहीं है, दे है, ठीक है, दे। फिर ऑब्जेक्टिव में हमारे आते हैं सी के। इसके ऑब्जेक्टिव हमारा होता है मी या अस, यू का यू रहता है, ही, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे का देम। ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके ही। तो मी का क्या होता है? माई। आई का क्या होता है? माई। वी का हमारा आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। फिर हमारा आता है पजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके। तो आई का क्या होता है? माइन होता है, वी का आर होता है, आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का कुछ नहीं होता, ठीक है। इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। और दे का, ये दे है, दे का क्या होता है? देयर्स। तो ये वाली टेबल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे यूज करते हैं, क्या चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जो चीज हमने जैसे कही है वैसे ही कह दी, ठीक है ना। यानी मैंने जैसे कहनी थी वो वैसी कह दी। अब कोई मेरी ही बात को अपने ओन लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड्स में बोलता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कल जाऊंगा। अब मेरी ही बात को कोई दूसरा बोले कि आकाश ऐसा बोल रहा था, या फिर वो ऐसा बोल रहा था कि वो वहां जाएगा, तो ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जब दूसरा आदमी किसी और की बात अपनी वर्ड्स में बोलता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। और
जब कोई खुद ही से ही अपने वर्ड्स बोलता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट नरेशन है, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ खोल कर रख रखी है जिससे कि और भी आसानी से समझ में आए। तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। तो देख सकते हैं ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। क्या है? आई एम अ गुड बॉय। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो रिपोर्टेड वर्ब होती है, सॉरी ये क्या होती है? हमारी रिपोर्टेड वर्ब, जैसा कि मैंने लिख रखा है रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट ही तो है। ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट और इसी का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इतनी बात आपको समझ गई होगी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, उसमें अपनी कोई भी जो डाउट है उसको डाल सकते हो और मुझे बता सकते हो, मैं उसको जरूर मतलब बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। अब बात करते हैं चेंज को किस तरीके से, कौन सी चीज कैसे में चेंज होती है। अब देख सकते हो से का से होता है, सेज का सेज ही रहता है, सेड का सेड रहता है, से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। ये टेबल देख सकते हो आप, मैंने बनाई है। और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको डेट हो जाता है। अब मेन बात यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसे समझते हैं आसानी से। ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। अब ये चीज देखो आप, ये जो है हमारा प्रेजेंट में, ये किस चीज में? प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, ये ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है ये वाली हमारी, तो इसके अंदर जो टेंस होगा वही टेंस को हम रहने देंगे। हम उसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वही टेंस को हम एज इट इज लिख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते, सिवाय एक्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको ही हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज किया है। ये रहा हमारा आंसर। ही का ही रख दिया, सेज टू का हमने क्या कर दिया? टेल्स कर दिया, मी का मी, दैट लगा दी इन्वर्टेड कॉमा हटा के, और जो आई है हमने चेंज किया ही से, और बाकी सब हमने प्रेजेंट टेंस में सेम टू सेम लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला, अगर ये फ्यूचर में है, ये ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट उसके सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स के चेंज होगा, जैसा कि मैंने ये लिख दिया है रूल। नेक्स्ट हमारा रूल ये है, तो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, आई सेज टू, आई शैल से, ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक। अब ये किसमें? फ्यूचर में है। किसमें? फ्यूचर टेंस में। हमारे रिपोर्टेड वर्ब किसमें? फ्यूचर में। तो वैसे का वैसे लिख दिया, से का हमारा से ही रहता है, दैट लग गया इन्वर्टेड कॉमास हटा के। अभी थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो जो टेंस हमारा ऊपर वाले में डायरेक्ट स्पीच में, वही मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में रहने दिया, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं किया। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हमारे जब टेंस आता है तो किस तरीके से हमारे जो सब्जेक्ट है वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला, मैंने टेबल बना रखी है। इसको आसान तरीके से लर्न करने का एक तरीका है सन। क्या है? एक आसान तरीका है लर्न करने का सन। अभी हमारी रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट है, क्या है? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है, देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो क्या चेंज होगा? क्या आ जाएगा? ही का ही आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ। अब मान लेते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन यूज होता है, तो हम उसको उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन दिखाई देता है तो हम उसे एज इट इज रख देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे सिवाय उसके टेंस के। लेकिन अगर यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट में है तो कोई भी चेंज टेंस में नहीं होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, भूल मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना चाहिए। हम ज्यादातर गलती यही करते हैं कि जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसके टेंस को भी बदल देते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है, ध्यान रखना। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपने माइंड में रखना। और मैंने पॉइंट भी बना दिया, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस, में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है तो उसमें फॉलोइंग चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस के लिए मैंने टेबल बनाई है, देख सकते हो ध्यान से, एकदम डिटेल वे में समझाया यार, जिससे कि आपको दिक्कत ही ना हो। जैसे इज एम आर है
तो किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में। अगर वॉज वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच तो किस में चेंज होगी? हैड बीन में। और हैड बीन किसी में चेंज नहीं होगी। अब ये देख लेते हैं टेंसेस को, ये मैंने बता दिया आसानी से, जो कि और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, और अगर सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, बहुत ही आसान है यार। सिंपल को सिंपल पास्ट में कर देना है और फिर सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा, और फिर उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पास्ट परफेक्ट कहीं आगे चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, क्या लिखा है? आई लव माई फैमिली। तो क्या ये चेंज होगा? ये कोई चेंज होगा? ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या पास्ट में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में नहीं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई अपने परिवार से प्यार करता है, और ऐसा कोई नहीं होता कि मैं पहले प्यार करता था अब वो प्यार नहीं करता, ऐसा कोई बात नहीं होती। तो ये पास्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर किसी के लिए ये ऐसा ही रहेगा। हर कोई अपने परिवार से प्यार करता है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव है तो हम उसे किस तरीके से चेंज करते हैं। से का हमारा आस्क होता है, सेज का हमारा आस्क हो जाएगा, से टू का आस्क होता है, आस्क से नहीं होता। ठीक है, फिर उसका सेज टू का आस्क हो जाएगा, सेड आस्क्ड, सेड आस्क्ड। ये हमारे चेंजेस होते हैं जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव होता है, तो ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास है उसको हटा के हम क्या लगाते हैं? वेदर और इफ। ये ध्यान रखना कि जब हम इन्वर्टेड कोमास हटाते हैं तो वेदर और इफ में से एक चीज आती है। ये ध्यान रखना। एक चीज और, जो वेदर है सिलेक्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वेदर को, और इफ हम जनरली लगाते हैं। टेंसेस को हम एसर्टिव की तरह हम चेंज करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एसर्टिव के बारे में समझ लिया था कि एसर्टिव में किस तरीके से हम टेंसेस को चेंज करते हैं, वैसे ही हम इंटेरोगेटिव में भी चेंज करते हैं। ये ध्यान रखना। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम कोई चेंज नहीं करते, ये ध्यान रख लेना आसानी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम अपना। ही सेड टू मी, यहाँ पे देखो पास्ट में, पास्ट है, अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे केस में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? पास्ट में। पास्ट क्या है? ये सिंपल है, तो हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम? ही का ही हो जाएगा, सेड का आस्क्ड, मी हो गया। अब क्या लगाएंगे हम? वेदर या इफ। यहाँ पे लगाएंगे कंजक्शन की, जो कंजक्शन के तौर पे इन्वर्टेड कॉमेस हटाएंगे, वेदर लगाएंगे। और ये ध्यान रखना, हम उसके बाद प्लेन बनाते हैं, प्लेन सेंटेंस बनाते हैं। हम इसमें ये नहीं करते कि वर्ब पहले लिखेंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं। हम इसमें प्लेन सेंटेंस बनाते हैं। वेदर लिख दिया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे। अब ये यू है, अब तुमने ऊपर पढ़ा था SON, सन। ये क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे बदलता है? रिपोर्टेड वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का क्या होगा? आई। अब हम क्या करेंगे? टेंस बदलेंगे। आई के बाद पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो ये हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। यस्टरडे को हम क्या चेंज करते हैं? प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। ये कुछ चीजें हैं जो अपनी तरीके से आप देख लेना, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि यस्टरडे को हम प्रीवियस डे बोलते हैं, टुडे को दैट डे बोलते हैं, इस तरीके से वो चीज कर सकते हो। आगे देखते हैं WH इंटेरोगेटिव के बारे में समझते हैं। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, क्या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH वर्ड आता है, तब हम कंजक्शन नहीं लगाते, तब हम वेदर और इफ को यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, हु आर यू, हु आर यू, इसमें हमारा क्या WH वर्ड आ गया, तो हम इसे चेंज करेंगे। ही का ही हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड, मी का मी। अब क्या करेंगे? हम सिंपली इसको सेम टू सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? WH वर्ड को सेम लिख देंगे, और जो आगे का है उसे प्लेन बनाएंगे। प्लेन जो हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, वैसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देंगे। यू किससे चेंज होगा? मी से। मी का क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, आई। ये क्या है? आर किस में चेंज होता है? वॉज में। तो ये चीज हमने देख ली किस तरीके से हमारा सेंटेंस चेंज होता है। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ही सेड टू मी। अब बताओ, ही का ही रहेगा, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, मी का मी रहेगा, WH ऐसे आ जाएगा एज इट इज। अब बताओ इसमें क्या है? ये यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा? मी से। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ये सेंटेंस किसमें? पास्ट, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आई वॉज मेकिंग अ नॉइस, तो हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। आगे देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं क्या होता है इसके अंदर, हम किस तरीके से चेंजिंग करते हैं। जैसे सेड और सेड टू जो है वो रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर्ड, कमांडेड, पर्पस, सजेस्टेड, आस्क्ड, फॉरवर्ड, ETC में
में कन्वर्ट होता है उसके फील के अकॉर्डिंग, उसके मूड के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी क्या फीलिंग है, क्या इमोशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सैड और सैड टू को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, और इसमें एक बात ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम टू लगाते हैं, ठीक है, दैट नहीं लगाते, और सेंटेंस वैसे ही चेंज होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, फिर क्या होगा, ही का ही हो गया। यहाँ पे हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं, उसने ऑर्डर दिया, डो नॉट कम हियर, तुम यहाँ पे मत आओ, या फिर उसने मना किया है तुम्हें यहाँ आने को, ही ऑर्डर्ड मी, या फिर ही फॉरवर्ड मी नॉट टू कम देयर। यहाँ पे हम नॉट लगाते हैं अगर हम ऑर्डर लगा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, नॉट और लगाएंगे ऐड, क्योंकि यहाँ पे डिनाई आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव है जिसकी वजह से हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, और हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू कम देयर। आगे बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सैड और सैड टू है वो चेंज होता है विज्ड या ब्लेस्ड या कस्ड में, और भी बहुत सारे हैं जिसमें चेंज करते हैं। और इसमें मेन चीज क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम दैट ही लगाते हैं और टेंसेस वैसे ही चेंज होते हैं सेम टू सेम, कोई इसमें अंतर नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं, सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, मे गॉड पार्डन हिम, तो क्या है, प्रे कर रहा है ना, ये ही कर दिया मैंने, यहाँ पे शी आएगा, शी, एक थोड़ी गलती हो जा रही है टाइपो की वजह से। सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, और ये ध्यान रख लेना ये प्लेन बनेगा, प्लेन, दैट लगाने के बाद आगे का क्या होगा, प्लेन ही बनेगा। मे का पास्ट कर दिया माइट, पार्डन हिम, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में थोड़ी बातें ध्यान रखने की है, जो चीज देखना सही चाहिए तुम्हें, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सैड प्लस हुर्रे दिखता है, सैड प्लस अलास दिखता है, सैड प्लस वो दिखता है, या सैड प्लस ओ दिखता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर सोरो, इन सारी चीजों में हम चेंज करते हैं। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर सैड प्लस हाउ दिखता है तो वेरी में चेंज होता है, ठीक है, ये चीज याद ध्यान रखना जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हाउ दिखे ना तो वेरी में चेंज करना, और कॉमास हटा के हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, सेंटेंस सेम टू सेम चेंज होते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है जिसमें ये रहा, ये कहता है, इसका ये एग्जाम्पल है जिसको हम देख लेते हैं, क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हरी वी हैव वॉन द मैच। अब इसे चेंज कैसे करते हैं, ही का ही रहा, सैड का एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सैड के साथ क्या है, हुर्रे, और मैंने अभी क्या बताया था ऊपर, जब सैड प्लस हुर्रे दिखे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। और हम हुर्रे को हटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे हुर्रे हटा दिया और दैट लगा दिया। और उसके बाद हमने ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके साथ अकॉर्डिंग चेंज होता है, अरे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन मेन चीज क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, प्लूरल, तो हम यहाँ लगाएंगे दे, क्या लगाएंगे, दे। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट चेंज में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। तो गाइज ये हमारी नरेशन की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। इसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया डिटेल वे में, शॉर्ट में, और एकदम अच्छी तरीके से। और ये सारी चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आसानी से। ये मैं आप एक बार फिर से देखेंगे वीडियो को तो एक बार में समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने सारी चीज कंप्लीटली डिटेल वे में एकदम लूसिड तरीके से, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट एंड कनेक्टेड एवरीथिंग विद द एग्जांपल दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो अगर पसंद आई वीडियो को तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, वो उसमें कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।